आज जो है हम लोग रेशियो को करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो पहले हम लोग रेशियो को समझते हैं, क्या है रेशियो। तो रेशियो क्या है कि कोई भी हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं तो वो तुलना जो हम लोग करते हैं वो बेसिकली दो तरीक़ा से करते हैं। तो कंपैरिजन जो हम लोग करते हैं वो दो तरीक़ों से करते हैं बेसिकली। एक है डिफरेंस लगा के और दूसरा है बाय डिवीज़न से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर ए और बी दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन्स का हाइट मान लेते हैं कि 180 सेंटीमीटर और दूसरे पर्सन का जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि ए का जो हाइट है बी से कितना ज़्यादा है? तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या है आ रहा है कि 30 सेंटीमीटर, मतलब कि 30 सेंटीमीटर जो है हाइट ए का बी से ज़्यादा है। और एक क्या तरीका हो सकता है, डिवीज़न मेथड से। कैसे? मान लेते हैं कि ए कोई पर्सन है जिसने एक कार ख़रीदा है और उसको कार ख़रीदने में 4.5 लाख रुपया लगता है मान लेते हैं, और बी ने एक बाइक ख़रीदा जिसमें उसको पे करना पड़ा 1,50,000। तो अगर हम इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3/1 का रेशियो आता है। इससे हमको क्या पता चलता है कि बी ने जो खर्च किया उससे 3 गुना ए ने खर्चा किया, है ना। तो ये जो है यही क्या है, रेशियो है। तो यही हम लोग रेशियो को करेंगे। बाकी प्रोपोर्शन क्या है, तो प्रोपोर्शन क्या है, तो जैसे एक रेशियो कोई है, ए बी का रेशियो है और यहाँ पे मान लेते हैं सी डी का रेशियो है। ये दो जब रेशियो इक्वल होगा या इक्विवेलेंट होगा तो क्या होगा, हमारा ये प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, आगे हम लोग और प्रोपोर्शन को देखेंगे। रेशियो का कुछ टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। तो रेशियो का कुछ टर्म्स क्या है, जैसे है रेशियो का अगर हम लोग कुछ टर्म्स देखें तो आता है एक डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वर्गानुपात, वर्गानुपात। वर्गानुपात। तो डुप्लीकेट रेशियो मान लीजिए ए बी का अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अब एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर ए बी का हम निकालेंगे तो ए बाई बी अंडर रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग मूलानुपात। वर्गमूल होता है ना, तो वर्गमूल अनुपात मतलब वर्गमूलानुपात। और क्या है, ट्रिप्लिकेट है, ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है एक। ट्रिप्लिकेट रेशियो किसका, ए बी का अगर हम निकालेंगे तो कि कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं
घन घनानुपात। और एक आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं घन मूलानुपात। ये क्या हो गया कि ये हो गया क्यूब रूट ऑफ AB। तो ये कुछ टर्म्स है जिसको हम लोग इसमें ये यूज आएगा। अब आगे है क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। फिर बाकी जो टर्म्स है जैसे क्वेश्चंस में आते जाएंगे हम लोग उसको उस समय देखते चलेंगे। जैसे है एक क्वेश्चन कि U भी है क्या, क्या है क्वेश्चन कि U और V is equal to 4:7 and V is to W is equal to 9/7 if U is equal to 72 then what is the value of W। हिंदी में अगर हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को तो कुछ ऐसा आता है कि U V is equal to 4 7 और V W 9:7 यदि U 72 है तो W का मान क्या है। ये है। इस क्वेश्चन को जैसे हम लोगों को बनाना हो तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि U है, V है और W है। U का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 और 7 और V और W का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 और 7। तो ये U V का दिया हुआ है और V W का दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 कर देंगे, यहाँ 9 है तो यहाँ पे 9 कर देंगे। तो कितना हो गया 9 चौक 36, ये 7 नम 63 और 7 7 49। तो अगर 36 का वैल्यू कितना है, मतलब U का वैल्यू 72 दिया हुआ है, मतलब 36 का वैल्यू जो है वो क्या है 72 है। मतलब कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो हमको W का वैल्यू निकालने बोला है, मतलब इसका भी वैल्यू 2 टाइम्स होगा, मतलब कितना होगा तो 98 होगा। यहाँ पे कैसे किए हम लोग, तो जब भी रेगुलर रेशियो रहे, रेगुलर रेशियो रहने कहने का मतलब क्या है कि U और V है और फिर उसी के साथ V पे ख़त्म हो रहा है और अगला जो चीज़ दिया है फिर V से ही अगला दिया है VW, तो उसको हम लोग रेगुलर रेशियो बोलते हैं। और अगर UV दिया हुआ है और फिर UW का वैल्यू दिया हुआ है तो रेगुलर उसको नहीं बोलेंगे, उसको इर्रेगुलर रेशियो में आता है। तो रेगुलर रेशियो में उसके बाद में ऐसे हम लोग पुट करके वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि ए बी कितना दिया हुआ है, पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर हिंदी में। इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 7:8 एंड बी सी इक्वल टू 7:9, then what is the ratio of A is to B is to C? हिंदी में इसको लिखा जाए तो कैसे होगा कि यदि A is to B is equal to 7:8 और B is to C is equal to 7:9, तो A is to B is to C का अनुपात क्या है। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे कि A B और C दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है 7, B दिया हुआ है 8, फिर B दिया हुआ है 7, मतलब ये भी रेगुलर रेशियो में है 9। तो रेगुलर रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, तो ये 49, ये 56 और ये 72, यही आंसर है।